द नाइट ईट्स द वर्ल्ड मूवी शुरू होती है और हमें एक यंग लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सैम होता है। वो पेरिस में रहने वाला एक म्यूजिशियन होता है। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम फैनी होता है। वो उससे पुराने म्यूजिक टेपों को लेने के लिए जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैनी ने एक पार्टी की प्रोग्राम रखी है। इसके बाद सैम फैनी के पास जाता है और उससे अपने म्यूजिक टेप को मांगता है। इस पर फैनी उसे बताती है कि उसने उस टेप को ऑफिस में रखा है। ये सुनकर सैम ऑफिस की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उससे एक आदमी से टक्कर हो जाती है जिससे उसके नाक पे चोट लग जाती है। इसकी वजह से वो ऑफिस में जाकर एक सोफे पर लेट जाता है क्योंकि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और तभी वो वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तब उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो देखता है कि ऑफिस में पूरा सामान बिखरा हुआ है और दीवारों पर खून फैला हुआ है। ये सब देखकर वो काफी डर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ अंदर भी कोई नहीं है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर जब वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है तो उससे वहाँ पर ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वो बालकनी से नीचे देखता है तो पाता है कि पूरा शहर बिखरा हुआ है और वहाँ सभी जगह उसे ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। फिर सैम अपने आगे वाली अपार्टमेंट में देखता है जहाँ पर उसकी भी फैमिली पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। फिर उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी के डर की वजह से अपना घर छोड़कर कार से बाहर जाने लगती हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उन पर भी हमला कर देते हैं। ये सब देख वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़े सभी के कपड़ों को और उनके फोन को चेक करता है और फिर सभी कमरे में जाकर पूरे कमरे को चेक करता है। फिर हम देखते हैं कि सैम ऊपर छत पे जाता है और चारों तरफ नीचे देखता है और तभी उसे दिखता है कि इस पूरे शहर पर ही ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। ये सब देख वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो नीचे रूम पर आता है और उसे साफ करने लगता है पर तभी उसे नीचे फर्श पे कुछ सुनाई देता है। वो उसे सुनने के लिए जैसे ही अपने कान फर्श पर लगाता है तो तभी अचानक नीचे से एक गोली चलती है जिसे सुनकर वो और भी डर जाता है। फिर वो उस छेद में से नीचे देखता है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो कि सुसाइड कर लेता है। इसके बाद वो एक रॉड की मदद से उस फर्श को तोड़ता है और फिर वहाँ से नीचे वाले रूम में चला जाता है। फिर वो उस आदमी की गन को ले लेता है और उस रूम में पड़ी सभी गोलियां भी। तभी वो गन की मदद से धीरे धीरे नीचे जाता है और रूम को लॉक करने लगता है। तभी सबसे नीचे जाकर वो बाहर का दरवाजा भी बंद कर देता है। फिर वो नेक्स्ट रूम में जाकर वहाँ से रूम की चाबियां लेता है और वहीं पर रखा गाजर का हलवा खाने लगता है। फिर वो नेक्स्ट रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद सैम सभी रूम को चेक करने लगता है कि कहीं ज़ॉम्बी वहाँ पर भी तो नहीं है। तभी अचानक उसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देती है जिनसे बचकर वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। फिर वो नेक्स्ट रूम की चाबी लेकर उसके अंदर जाता है पर वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। अब सैम को काफी भूख भी लगी होती है इसलिए वो किचन में जाता है और सभी खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर लेता है। फिर वो म्यूजिक सुनने लगता है जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स मिल सके। तभी उसे लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ॉम्बी मिलता है जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। ये देखकर वो उसे गेट में बंद करके उसे बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक रूम में जाकर म्यूजिक सुनने लगता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि ये शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भर चुका है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और अपने बुरे दिनों को गिनने लगता है। अब वो इससे काफी बोर हो जाता है। अब इससे रिलैक्स होने के लिए वो बहुत तेज म्यूजिक और ड्रम बजाने लगता है जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बी नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सैम जब ये देखता है तो वो म्यूजिक बंद कर देता है। फिर इसके बाद वो अपने लिए भोजन बनाता है और खाता है। अब वो काफी बोर हो गया था इसीलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए कुछ म्यूजिक सुनने लगता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी उसे अगले रूम में दो कपल की लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर वो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है और उनकी लाशों को कपड़ों से ढक देता है। फिर वो उस रूम को लॉक कर देता है। फिर सैम बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सैम म्यूजिक सुन रहा होता है और फिर वो नीचे उस ज़ॉम्बी एल्फ्रेड से मिलने जाता है। फिर वो उससे हाथ मिलाकर वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं जिससे अब सैम और एल्फ्रेड में दोस्ती हो जाती है। एल्फ्रेड कहता है कि वो एक डॉक्टर है। ये सुनकर सैम भी उसे अपने बारे में बताने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सैम बालकनी में बैठकर ग्लू गन से एक ज़ॉम्बी के ऊपर निशाना लगाता है और तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। ये देखकर वो उसे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए तुरंत नीचे जाता है। फिर वो नीचे जाकर उस बिल्ली को बुलाता है लेकिन वो बिल्ली उसके पास नहीं आती जिससे वो घर से बाहर निकल कर जाता है उस बिल्ली को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो खुद को किसी तरह
तरह उस कार में बंद कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देखकर वो उनसे किसी तरह बचकर तुरंत घर के अंदर भाग जाता है और तभी वो खिड़की से देखता है कि अभी भी वो बिल्ली उस ज़ॉम्बी के पास खड़ी है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस बिल्ली को शूट कर देता है। अब वो काफी डर जाता है। फिर वो रूम में जाकर अपने घावों को चेक करता है कि कहीं ज़ॉम्बी ने उसे छू तो नहीं लिया। तभी वो देखता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सी चोट है। अब इन सब से वो काफी परेशान हो गया था, इसलिए अब वो सुसाइड करना चाहता है। तभी अचानक से गन चल जाती है, पर अफसोस उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। फिर अगले दिन वो छत पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहे। ये देखकर वो नहाने के लिए नीचे जाता है। इसके बाद वो एल्फर्ड से मिलता है और उससे बताता है कि अब हम अकेले ही यहाँ बचे हैं। इस पर एल्फर्ड सैम से कहता है कि नहीं, अभी बहुत लोग हमारे अपार्टमेंट में छिपे पड़े हैं। ये सुनकर सैम गुस्से में आकर फिर से म्यूजिक और ड्रम बजाने लगता है। अब ये सुनकर सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वो गुस्से में आकर बालकनी में जाता है और उसे और तेज बजाने लगता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ सैम सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी की डोर खटखटाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो उठ जाता है और गन लेकर दरवाजे पर शूट कर देता है, पर तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। फिर जब वो वहाँ जाकर देखता है तो पाता है कि वो एक गर्ल होती है जिसका नाम सैरा है। ये देखकर सैम उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और उसकी गोली को निकालता है, जिसकी वजह से सैरा बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह सैम सैरा के रूम में जाकर देखता है कि वो पूरी तरह ठीक है और चाय पी रही है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वो सैरा के साथ नीचे फ्लोर पर जा रहा होता है कि तभी उसे एल्फर्ड दिखाई देता है, जिसे देख सैरा डर जाती है। इस पर सैम उसे बताता है कि एल्फर्ड हमारा फ्रेंड है और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद सैम म्यूजिशियम में चला जाता है और वहाँ म्यूजिक बजाने लगता है। तभी सैरा भी वहाँ आ जाती है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ सैम एल्फर्ड से बातें करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर वो सैरा को ढूंढने लगता है, लेकिन सैरा छत पर होती है। फिर वो वहाँ जाता है और सैरा से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर सैरा कहती है कि हमें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद जाना चाहिए। पर तभी सैम उठ जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक भ्रम था, क्योंकि सैरा उसी वक्त मर चुकी थी जब उसने उसे गोली मारी थी। ये सब देख वो काफी दुखी होता है और तभी उसे एक कैमरा दिखाई देता है जिसमें कुछ फोटोज होती हैं। ये सब देख वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और अपनी सभी म्यूजिक टेपों को आग लगा देता है, क्योंकि वो इन्हीं टेपों की वजह से यहाँ फंसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम एक रस्सी लेकर छत पर जाता है और कूदने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एल्फर्ड अभी भी लिफ्ट में बंद है, जिसे उसे खोलना है। फिर वो एल्फर्ड को खोलने के लिए नीचे लिफ्ट के पास जाता है और उसे वहाँ से आजाद कर देता है। पर तभी वो देखता है कि उसका मेन गेट खुल चुका है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी उसके घर में आने लगते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। सैम उन ज़ॉम्बीज से बचकर किसी तरह छत पर जाता है, पर तभी ज़ॉम्बी वहां पर भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर सैम अब वहां से कूदने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपने कमर में रस्सी बांधकर छत से छलांग लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है। फिर वो किसी तरह उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।